हे गाइस, वेलकम टू पीसीटी एजुकेशन विद एजुकेटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, एक लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में देखना क्या है, म्यांमार रेयर अर्थ मेटल्स। आपको पता है रेयर अर्थ मेटल क्या होते हैं? जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर जो लैंथेनॉइड होते हैं, राइट, उस लैंथेनॉइड की पूरी सीरीज को रेयर अर्थ मेटल कहते हैं। एंड यहाँ पे टोटल 17 रेयर अर्थ मेटल्स अपने अवेलेबल है, ठीक है। चाइना वर्सेस यूएसए का वॉर चल रहा है। देखो वॉर नहीं है, बेसिकली यूएसए ने ये क्लेम नहीं किया है कि वो वॉर लड़ेगा, लेकिन काइंड ऑफ वैसा ही चल रहा है। देखो चाइना की मोनोपोली 90% है रेयर अर्थ मेटल पे ग्लोबली। ग्लोबली जो रेयर अर्थ मेटल है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट्स में और डिवाइसेस में यूज़ होता है। लेकिन चाइना की अकेले चाइना की कितनी परसेंट मोनोपोली है? 90% मोनोपोली है। मतलब 90% रेयर अर्थ मेटल कौन प्रोड्यूस करता है? चाइना। या फिर यूं कहें किसके पास है? चाइना के पास है, ठीक है। अब ऐसे में जो म्यांमार के अंदर रेयर अर्थ मेटल मिले हैं, चाइना उस पर भी अपनी मोनोपोली जो है वो जताना चाहता है। अब यूएसए को इसमें क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि यूएसए डज नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ यू कैन से रिलायंस, राइट। वो चाइना के दबाव में नहीं रहना चाहता है, या फिर यूएसए जो है वो चाइना पे डिपेंड नहीं रहना चाहता है फॉर द रेयर अर्थ मेटल, क्योंकि वो इन सब में यूज होते हैं। और देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स आज हर जगह लीड कर रही है। तो अगर चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा रेयर अर्थ मेटल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो लीडिंग तो चाइना ही बन जाएगा। यूएसए ये देख नहीं सकता है, राइट। सो दैट इज व्हाई द ट्रम्प वांट टू शिफ्ट दिस मोनोपोली टुवर्ड्स हिम। वो चाहता है कि म्यांमार के अंदर जो रेयर अर्थ मेटल मिले हैं वो उसके अंडर में हो जाए। लेकिन दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं? म्यांमार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ यूएसए की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, और म्यांमार पे एक रेबल ग्रुप है, कचन ग्रुप है ना, उसके अंडर में ये सारे रेयर अर्थ मेटल्स हैं। तो स्मगलिंग कर रहा है यहाँ से चाइना, ठीक है। इस काचिन रेबल कंट्रोल के अंडर में जो मेटल्स है उनसे स्मगलिंग कर रहा है थ्रू अ वेरी नैरो माउंटेन पैसेज जिसका नाम है पैंगसैंग, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये इसको मॉनिटर कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सकड़ा सा पैसेज है, ठीक है। पैसेज का नाम क्या है? पैंगसैंग। अब इसको हर वक्त चाइना जो है वो मॉनिटर कर रहा है ड्रोन के साथ, तो यूएसए यहाँ तो कोई अपना मचा नहीं सकता है, राइट। और देखा जाए ग्लोबली तो चाइना म्यांमार काफी बाजू बाजू है, राइट, लेकिन यूएसए बहुत दूर है। तो उसके लिए दिक्कत में है कि इतनी नैरो से पैसेज में वो कैसे कुछ इंटरवेंशन क्रिएट कर सके, राइट। 40% रॉ मटेरियल जो है यहाँ पे देखो, 40% रेयर अर्थ मेटल अभी म्यांमार चाइना को दे रहा है, ठीक है। कौन सा कम्युनिटी दे रहा है? काचिन रेबल कम्युनिटी जो है वो दे रहा है। यूएसए जो है, अगर यूएसए ये मोनोपोली अपनी तरफ शिफ्ट करता है तो उसका रिफाइनिंग सेंटर कौन बनेगा? इंडिया बनेगा। कैसे बनेगा रिफाइनिंग सेंटर इंडिया? सोचने वाली बात है यार। तो हैवी मटेरियल यूएसए तक तो ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकते हैं, तो रिफाइन करना पड़ेगा, और उसके लिए इंडिया रिफाइनिंग सेंटर बनेगा। और इसीलिए इंडिया के लिए अच्छी बात भी है अगर यूएसए की तरफ मोनोपोली शिफ्ट हो जाती है। बात करते हैं कुछ और भी चीज़ों की। तो देखना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में, तो लीड पे चाइना है, चाइना की सबसे ज़्यादा मोनोपोली है, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन म्यांमार। म्यांमार बिकॉज अभी वहाँ पे डिस्कवरी हुई है काफ़ी सारे रेयर अर्थ मेटल्स की। सो दैट्स इट, म्यांमार में रेयर अर्थ मेटल, यूएसए वर्सेस चाइना।